So our first question is, the topic is electric power. हमने पिछले कुछ वीडियोस के अंदर करंट, ओम्स लॉ, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, पोटेंशियोमीटर सब कवर कर चुके हैं, उन सबके एमसीक्यूज़, टॉपिकल एमसीक्यूज़। एंड अब हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर के। बस फर्स्ट क्वेश्चन है 1 हॉर्स पावर इज़ इक्वल टू व्हाट। तो 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 146 वाट के बराबर होता है। और ये बिल्कुल ही एक याद करने वाला सवाल था। अगर मैं पूछूं आपसे कि फुट लिबरेज पाउंड में इसका यूनिट क्या होगा, तो दैट्स सम अराउंड 555 या 550 हम लोग लेते हैं सीजीएस सिस्टम के अंदर। ठीक है, ये कुछ न्यूमेरिक, ये कुछ वैल्यूज़ थी, कांस्टेंट वैल्यूज, सो अक्सर एमसीक्यूज़ में रिपीट हो रही होती हैं। एनीवेज, our next question is, if R1 and R2 are respectively the filament resistances of a 200 watt bulb and 100 watt bulb designed to operate on the same voltage। यहाँ बात कर दी सेम वोल्टेज की। अब बताएं सेम वोल्टेज कौन से सर्किट के अंदर होता है? इट्स ऑलवेज अ पैरेलल सर्किट, जहाँ पे हमारे पास पैरेलल सर्किट के अंदर हमेशा जो वोल्टेज होता है वो सेम रहता है। अब इसका एक सॉल्यूशन भी कर लेते हैं साथ। ठीक है, R1 R2 रिस्पेक्ट, ठीक है, रेजिस्टेंसेस दे दी गई हैं। अच्छा, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा जब पैरेलल सर्किट है। तो पावर बराबर हो जाता है V² अपॉन R के। अगर मैं P बराबर है V² अपॉन R1 लिखूँ, जो कि है ओके, ये मेरे पास फॉर्मूला है। अब मैं पुट करती हूँ पावर 1 की वैल्यू, जो कि है 200 वाट, बराबर है V² अपॉन R1। नेक्स्ट है 100 है V² अपॉन R2। ठीक है, अब यहाँ पे एक रिलेशन देखिए, जितनी ज़्यादा पावर होगी उतनी कम इसकी रेजिस्टेंस होगी। इससे ये पता लगा है, जैसे मतलब 200 जो है ज़्यादा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक रिलेशन है कि पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। अगर रेजिस्टेंस बढ़ी तो पावर कम हो जाएगी, अगर पावर बढ़ी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगी? कम होगी। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है, यहाँ पे पावर कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होगी। कितने टाइम्स होगी? तो यहाँ पे देखो 2 टाइम्स का आ रहा है। ये 100 है, ये 200 है। अब R1 इज़ 2 टाइम्स ऑफ R2 नहीं, R2 इज़ 4 टाइम्स नहीं, R2 इज़ 2 टाइम्स ऑफ R1। R2 जो है वो 2 टाइम्स है R1 की। येस, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, यही बन रहा है। ठीक है, R1 इज़ 4 टाइम्स नहीं। यहाँ पे देखिए R2 जो है, ये जो R2 है ये 2 टाइम्स है 200 की। येस इट इज़, है ना? कम के पीछे जाए, क्योंकि क्या रिलेशन है हमारे पास? पावर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ये रिलेशन चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, डन। नेक्स्ट इज़ 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स। अच्छा, वापस हम लिख लेते हैं। लेट्स चेंज कलर नाउ। ठीक है, 2 इलेक्ट्रिक बल्ब, 1 ऑफ 200 वोल्ट एंड 40 वोल्ट, हाउस वायरिंग सर्किट लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या? हाउस वायरिंग सर्किट। आप बताएं हाउस वायरिंग सर्किट के अंदर कौन सा सर्किट होता है? वो हमेशा पैरेलल सर्किट होता है। तो मैं लिख भी देती हूँ, हाउस वायरिंग सर्किट हमेशा क्या होता है? पैरेलल होता है। और जब पैरेलल होगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा? P बराबर है V² अपॉन R के। ठीक है, ये फॉर्मूला हमेशा इस्तेमाल होगा।
अच्छा, बात करते हैं 200 वोल्ट दिया हुआ है और 40 वाट किया हुआ है। 40 लिख लिया, 200 का स्क्वायर लगा लिया और ये आर। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 क्या है, 200 100 वाट है, 200 को वापस ये कर दिया और रेजिस्टेंस निकालनी। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इनको सॉल्व करते हैं। अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो आर बराबर हो जाएगा 400 के। इस तरीके से कुछ होगा, ठीक है। अब मैं अगर इन वैल्यूज़ को कैलकुलेटर में डाल दूँ, वैसे तो यहाँ पे देखिए हम एलिमिनेशन का काम भी कर सकते हैं। कैसे, दे हैव इक्वल करंट्स थ्रू देम, नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पैरेलल सर्किट है तो कभी इक्वल करंट तो आएगा ही नहीं। आगे दिखा हुआ है द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट, नहीं रेजिस्टेंस सेम नहीं हो सकती, ये दो तो कट हो गए हमारे पास ऑप्शंस, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं अपना खोल लेती हूँ कैलकुलेटर और कुछ कैलकुलेशन की जाती है, जैसे कि 200 का अगर मैं स्क्वायर करूँ, 40,000 डिवाइडेड बाय 400 कितना बराबर आया ये, हंड्रेड के। नेक्स्ट है 200 के स्क्वायर को मैंने डिवाइड किया 100 से, तो आंसर क्या आया, 400 आया, ठीक है। मतलब जो R2 है वो ज़्यादा बड़ी है, तो रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट 40 वाट 40 इज़ मोर, नहीं। अगेन मैंने यहाँ पे इसको वापस कैलकुलेट करना पड़ेगा। थाउजेंड आएगा, सॉरी। तो 40 वाट वाली जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द रेजिस्टेंस इन द 100 वाट बल्ब, तो ये वाला सही ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट इज़ a heater is cut into 2 equal parts and only one part is used in the heater. The heat generated now will be what? अगर मैं फॉर्मूला देखूँ यहाँ पे, तो हीटर के अंदर पैरेलल सर्किट होता है, तो फॉर्मूला हो जाएगा H बराबर है V²/R के। रेजिस्टेंस और हीट जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है। यहाँ पे देखो उसकी लेंथ कम हो रही है, जब लेंथ कम हो रही है तो रेजिस्टेंस भी कम होगी, क्योंकि लेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगर मेरे पास लेंथ हाफ़ हो रही है तो रेजिस्टेंस भी हाफ़ हो जाएगी, रेजिस्टेंस क्या हो गई, हाफ़ हो गई। अगर रेजिस्टेंस हाफ़ हो जाएगा 2 यहाँ पे, तो वहाँ जाके जाएगा तो 2H हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो दिस डबल्ड। ऑलराइट, नेक्स्ट इज़ बैटरी दी गई 24 वाट, करंट प्रोवाइड कर दिया गया है। यहाँ पे सिंपली चार्ज दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है। I बराबर है Q/T, 120/60 कितना हुआ, 2, तो I बराबर है 2 एम्पेयर के। क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, P = VI। पावर दी गई है 24, करंट दिया गया है 2, निकाल लें 112। ये आ गया ऑप्शन C इज़ द करेक्ट। ये तो कुछ MCQs, बाकी के MCQs हम हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।